जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली 2022 झारखंड सरकार जो है एक गजट जारी करती है 2022 पर। हम लोग को ये जानकारी देती है कि अगर आने वाले समय में हम लोग झारखंड पुलिस की वैकेंसी को निकालेंगे तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार का रहेगा। ये चीज दोस्तों 2022 में ही झारखंड सरकार ने गजट जारी करके हम लोग को बता दिया था। और इस टॉपिक को लेकर मैंने भी दोस्तों वीडियोस बनाए थे उस समय और आप लोग को जानकारियां दी थी कि आने वाले समय में झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकलेगी तो किस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ये जो आज नोटिफिकेशन आया है और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है ये 2022 में ही गजट जारी करके झारखंड सरकार ने बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ कि जो सिलेबस जारी किया गया है दोस्तों, जो पहले इस सिलेबस में आप लोग को झारखंड जीके नहीं दिखाई दे रही, इसी सिलेबस पे दोस्तों पिछले बार भी नियुक्तियां हो चुकी है झारखंड में। अगर पुलिस बहालियों की बात करें तो पिछले पुलिस बहालियों में भी दोस्तों इसी सिलेबस पे नियुक्तियां हो चुकी हैं। और ये जो सिलेबस है ये कोई नया सिलेबस दोस्तों नहीं है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो सिलेबस है ये नया है, क्योंकि बहुत सारे अगर हम देखें तो 95% या फिर 98% दोस्तों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये जो सिलेबस है ये कौन सा सिलेबस है और क्या इस सिलेबस पे पिछले बार भी नियुक्तियां हुई है कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जिनको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी मुझे लगता है कि नहीं है। देखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दोस्तों मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है कि पहले फिजिकल रखा गया है, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद यहाँ पे रखा गया है आपका लिखित एग्जाम। दोस्तों आप लोग ये गजट देखिए, इस गजट में दोस्तों आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस गजट का नाम दिया गया था झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली 2022, जिसमें दोस्तों ये पैराग्राफ आप लोग ध्यान से देखिए कि इस पैराग्राफ में सबसे पहले आप लोग देखिए कि लिखा हुआ है साफ तौर पे कि इस बार जो झारखंड पुलिस जो निकलने वाली है या फिर जो अभी आई हुई है उस झारखंड पुलिस में जो भी कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे सबसे पहले उनका जो है फिजिकल लिया जाएगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। और शारीरिक दक्षता में सफल उम्मीदवारों का ही दोस्तों आपका चिकित्सीय जांच परीक्षा दिया जाएगा। और चिकित्सीय जांच परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा, इन दोनों चीजों में दोस्तों सफल उम्मीदवारों का ही लिखित परीक्षा लिया जाएगा। तो ये चीज दोस्तों 2022 में ही झारखंड सरकार ने हम लोग को जानकारियां दे दी थी, लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा था कि नहीं, सभी चीजों को बदल दिया गया है अचानक से। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बात करेंगे आपका सिलेबस के ऊपर। देखिए, सिलेबस का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, ये जो सिलेबस हम लोग के सामने रखा गया है कि 2 पेपर रखा गया है, जिसमें पहला पेपर क्षेत्रीय लैंग्वेज का और दूसरा पेपर जिसमें हिंदी 50 नंबर का है और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 नंबर का और 25 नंबर का जो है जनरल नॉलेज रखा गया है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इसी पैटर्न पे, इसी सिलेबस पे 2015 की जो बहाली हुई थी उसका मेंस पेपर का दोस्तों ये सिलेबस है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि झारखंड पुलिस में जब 2015 में वैकेंसी निकली थी तो उसमें आप लोग को पता होगा कि जो सिलेक्शन का पैटर्न था उसमें दोस्तों वो जो पैटर्न था वो किस प्रकार का था। उसमें पहले जो है पीटी और मेंस दोनों लिया गया था 2015 में। तो 2015 में जब पीटी और मेंस लिया गया था तो जो पीटी का एग्जाम था, पीटी का एग्जाम में जो है झारखंड जीके 50 नंबर के पूछे गए थे और सामान्य जीको की अगर हम बात करें तो 40 नंबर का जनरल नॉलेज था उसमें, साइंस जीके 20 नंबर का था और मैथ उसमें 10 नंबर का रखा गया था। ये दोस्तों 2015 का जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस था और यही सिलेबस दोस्तों अधिकतर जगह पे वायरल हुआ था और सबको लग रहा था कि ये जो सिलेबस है इसी सिलेबस पे दोस्तों इस बार की भी वैकेंसी आएगी और सिलेक्शन भी इसी जो सिलेबस है इसी सिलेबस पे होगा, क्योंकि उत्पाद सिपाही का भी इसी सिलेबस पे नियुक्ति हुआ। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आईआरबी का भी इसी सिलेबस पे नियुक्ति हुआ। इसके बाद जो उसका मेंस पेपर हुआ था 2015 वाला वैकेंसी का, 2015 का जो मेंस पेपर था उसका जो सिलेबस था दोस्तों, जो आज झारखंड पुलिस का सिलेबस है सेम सिलेबस था। उसमें भी हिंदी 50 नंबर के थे
उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 नंबर का, और 25 नंबर का था आपका जनरल नॉलेज। ये मेंस पेपर का सिलेबस है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे झारखंड सरकार ने एक और दोस्तों चीजों में बदलाव किया था। आप लोग को पता नहीं, याद होगा कि नहीं, लेकिन झारखंड सरकार ने कहा था कि हम लोग जो है मैट्रिक लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे अब उनमें मात्र एक एग्जाम लेंगे और मेंस एग्जाम लेंगे। ये सभी चीजें दोस्तों बदलाव हुए हैं। मुझे लगता है 2022 या फिर 2023 में दोस्तों शुरुआत में ही, जनवरी या फिर 2022 में ही दोस्तों ये चीजों में बदलाव हुआ है। 2022 या 2023 के शुरुआत में इन चीजों में बदलाव हुए थे कि झारखंड सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि मैट्रिक लेवल का कोई भी वैकेंसी अगर निकलता है तो उसमें मात्र हम लोग एक ही एग्जाम लेंगे और वो मेंस एग्जाम लेंगे। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ऐसा दोस्तों कहा था कि नहीं यूएससी ने। मुझे लगता है पेपर में ये आउट हुआ था, मैंने बहुत छानबीन किया लेकिन मुझे थोड़ा सा कहीं नहीं मिला। मेरा खुद के पास भी था, पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिला ये चीज। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे देखिए तो आप लोग को दिखा देता हूं कि झारखंड पुलिस 2015 का जो मेंस पेपर था उसका सिलेबस मुझे जो है देखिए, जो नोटिफिकेशन निकाला था झारखंड सरकार का, जो नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें डिटेल में कोई चीज नहीं दी गई थी 2015 वाला नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन भी है, उसमें पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है क्या उस टाइम का जो एग्जाम है उसमें पहले पीटी एग्जाम लिया जाएगा, फिर मेंस एग्जाम लिया जाएगा, फिर लिखित परीक्षा लिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों बारीकी से दिया हुआ है। लेकिन ये जो सिलेबस है इसके बारे में दोस्तों द वे एक फेसबुक का दोस्तों यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं एक अकाउंट है द वे। इन्होंने दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 8 साल पहले यानी कि 2016 में दोस्तों इन्होंने जो है एक पोस्ट किया था झारखंड पुलिस को लेकर। अब दोस्तों क्योंकि मैंने खुद भी उस एग्जाम में क्वालिफाई किया था तो मुझे सभी चीजें बिल्कुल बारीकी से याद है। जब मैं इन चीजों में सर्च कर रहा था अच्छे से, तो जब मैंने इनका पोस्ट देखा, फिर इस पोस्ट में मैंने सभी चीज़ों को देखा तो मुझे भी सभी चीज़ें बारीकी से याद आई। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ये जो सिलेबस है, आखिर ये सिलेबस दोस्तों झारखंड सरकार ने दिया क्यों है और इसमें झारखंड जीके को क्यों नहीं दिया है और सीधे एक ही एग्जाम लेगी। तो झारखंड जीके तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल अभी भी मैं इस चीज़ के दोस्तों बिल्कुल ये हूँ कि झारखंड जीके होना ही चाहिए झारखंड के एग्जामों में। तो यहाँ पे उसी मेंस का जो सिलेबस था, झारखंड पुलिस 2015 का मेंस का जो सिलेबस था, उसी मेंस के सिलेबस को दोस्तों यहाँ पे दिया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द वे नाम है इस फेसबुक चैनल का, जिन्होंने 8 साल पहले जो है इस पोस्ट को डाला था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे दोस्तों ये चीज लिखा है कि झारखंड पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें थी और उसका जो मेंस का सिलेबस था उसके बारे में भी दोस्तों इन्होंने डिटेल में बताया है। तो 8 साल पहले का है दोस्तों ये चीज, और दोस्तों ये चीज बिल्कुल सही है क्योंकि मैं खुद उस एग्जाम में बैठा था, खुद उस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। और इसी सिलेबस को दोस्तों, क्योंकि झारखंड सरकार ने पहले ही कहा है कि हम लोग एक ही एग्जाम लेंगे और वो सीधे मेंस एग्जाम लेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार का जो सिलेबस झारखंड सरकार ने दिया है उसी मेंस सिलेबस को सीधे यहाँ पे दे दिया गया है, जिससे अब हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 8 साल मायने रखते हैं, किसी को याद नहीं रहता। तो इसीलिए दोस्तों ऐसा लग रहा था ये जो सिलेबस दिया है ये पूरी तरीके से नया है, लेकिन ये नया सिलेबस दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पुराना सिलेबस है, झारखंड पुलिस 2015 का पुराना सिलेबस, मेंस का सिलेबस है ये। तो आई होप कि आप लोग को, मुझे लगता है कि समझ में आ गया कि ये जो सिलेबस है ये कोई नया सिलेबस नहीं है, 2015 का ही मेंस सिलेबस है और जिसके बारे में झारखंड सरकार ने बहुत पहले हम लोग को अवगत करा दिया था कि ये जो झारखंड पुलिस के आने वाली या फिर मैट्रिक लेवल की कोई भी वैकेंसी होगी उसमें मात्र हम लोग एक ही पेपर लेंगे और वो मेंस पेपर लेंगे। और इसी कारण से दोस्तों इस बार का जो झारखंड पुलिस है उसमें सीधे मेंस पेपर जो लिया जा रहा है उसमें सीधे मेंस का जो सिलेबस है उसे दे दिया गया है। तो अब दोस्तों इसमें क्या बदलाव करने चाहिए आप लोग भली भांति जानते हैं। तो इसमें दोस्तों और कुछ विशेष चीजें तो दोस्तों है नहीं। यहाँ पे एक चीज की अगर हम लोग बात करें, इस बार का जो सिलेबस दिया है, इस सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो जो जनरल नॉलेज का दोस्तों जो पोर्शन है 25 नंबर का, इसमें भी झारखंड जी के दोस्तों आपको ऐड किए हुए मिलेंगे। अगर इस 25 नंबर देखें न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तो जितना प्रैक्टिस करिएगा गणित को या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन को उतने जल्दी दोस्तों ये 25 नंबर हल होंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। जो जीके का पोर्शन है ना, उसमें मुझे लगता है कि जो आपके जो टॉपिक है जनरल नॉलेज की, जिसमें अगर हिस्ट्री की बात करें, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया,
उसके बाद साइंस हो गया। तो इन सभी में दोस्तों मुझे लगता है कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो आपको करंट अफेयर का जो पोर्शन रहेगा उसमें दोस्तों आपको लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जो जनरल नॉलेज का आपका पोर्शन है उसमें मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। एक आपका हिस्ट्री हो गया, एक पॉलिटी हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया, उसमें फिर झारखंड जीके को आप लोग ले लीजिए, साइंस को ले लीजिए और उसके बाद करंट अफेयर को ले लीजिए। तो इन सभी 6 टॉपिक जो हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलेंगे और ज़्यादा नहीं, कहीं से 4-4 क्वेश्चन और कहीं से फिर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी हिंदी में व्याकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा इस एग्जाम में। और यहाँ पे अगर आप लोग आंदोलन करते हैं और आंदोलन के बाद अगर चीज़ें बदलती है तो यहाँ पे 25 नंबर अगर जो हिंदी का जो 50 नंबर है उसमें 25 नंबर अगर हिंदी और 25 नंबर अगर झारखंड जीके आ जाता है तो 25 नंबर में दोस्तों व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो व्याकरण को बहुत ही अच्छे से करिएगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपको समझ में तो आ गया होगा मुझे लगता है सभी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।